हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीएससी मेंटोर। आज के इस वीडियो में हम लोग घटना चक्र बीपीएससी पूर्वावलोकन के अंतर्गत मध्यकालीन भारत का इतिहास को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम लोग मध्यकालीन भारत के इतिहास से बीपीएससी में पूछे गए सभी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे और हमारे चैनल पर बीपीएससी पूर्वावलोकन के सभी चैप्टर्स को कवर किया गया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आप लोगों ने उसे नहीं देखा है तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था, जो कि तुर्क जनजाति का था और इसका कार्यकाल 1206 से 1210 का था। यह मोहम्मद गौरी के अमीर आखुर के पद पर था और मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद 1206 में इसने अपना राज्याभिषेक कराया, परंतु इसने कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। इसने केवल मलिक और सिपहसालार की उपाधि धारण की थी। अगला प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, लाहौर। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी। अगला प्रश्न है, 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, मस्जिद। 2.5 दिन का झोपड़ा एक मस्जिद है जो कि अजमेर में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम एकता प्रदान किया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, कुतुबुद्दीन ऐबक को। मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को 1191 में झांसी का एकता प्रदान किया था। अगला प्रश्न है, बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी, जो कि मोहम्मद गौरी का एक दास था, इसने 1193 से 1202 के मध्य बिहार की विजय की तथा नालंदा एवं विक्रमशिला विहार को तहस नहस कर उदनपुरी राजधानी पर कब्जा कर लिया था। तो बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? तो वो बख्तियार खिलजी था। अगला प्रश्न है, बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, तबकाते नासरी से। प्रसिद्ध पर्शियन इतिहासकार मिन्हाजुस सिराज ने अपनी पुस्तक तबकाते नासरी में बिहार में बख्तियार खिलजी के हमले का विस्तार से वर्णन किया है। और तारीख़ हिंद के जो लेखक हैं वो हैं अल-बरूनी, ताजुल मासिर के लेखक हसन निज़ामी हैं और तारीख़ मुबारक शाही के लेखक यहिया बिन अहमद सरहिंदी हैं। अगला प्रश्न है, नालंदा विहार का विध्वंस किया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, बख्तियार खिलजी। नालंदा विहार को विध्वंस बख्तियार खिलजी ने किया था और जिसका वर्णन तबकाते नासिरी में मिलता है। अगला प्रश्न है, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, मलिक जानी। 1225 ईस्वी में इल्तुतमिश ने हिसामुद्दीन एवाज को पराजित किया और एवाज के स्थान पर इल्तुतमिश ने मलिक जानी को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया। अगला प्रश्न है, वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत थ्योरी ऑफ किंगशिप को राजाओं के ईश्वरीय सिद्धांत थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट के समान प्रतिपादित किया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बलबन। बलबन के अनुसार सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है, नियाबते खुदाई, और उसका स्थान पैगंबर के पश्चात है। राजा जिल्ले अल्लाह या जिल्ले इलाही अर्थात ईश्वर का प्रतिबिंब है। और बलबन प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने शासन के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार के सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, बलबन। अगला प्रश्न है, किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त और लौह की नीति अपनाई? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, बलबन। बलबन ने रक्त और लौह की नीति मेवातियों के खिलाफ अपनाई थी। अगला प्रश्न है, जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी। उपरोक्त कथन ज़ियाउद्दीन बर्नी ने अलाउद्दीन खिलजी के लिए कहा था
और अलाउद्दीन खिलजी खुद ही कहता था, मैं नहीं जानता कि शरीयत में क्या लिखा है, मैं वही करता हूँ जो राज्य के हित में उचित समझता हूँ। और अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी, मतलब कि दूसरा सिकंदर। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, जफर खां। अलाउद्दीन का प्रसिद्ध सेनापति जफर खां मंगोलों के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया। अगला प्रश्न है, रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन के चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है, उसके पति का नाम है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, राणा रतन सिंह। रानी पद्मिनी के पति का नाम राणा रतन सिंह था और पद्मिनी की कहानी का आधार 1540 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखित काव्य पुस्तक पद्मावत है। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, रामचंद्र देव। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक रामचंद्र देव था। 1307 ईस्वी में अलाउद्दीन ने मलिक काफूर के नेतृत्व में एक सेना देवगिरी पर आक्रमण करने के लिए भेजा था और इसमें रामचंद्र देव पराजित हो जाता है और आत्मसमर्पण कर देता है। अगला प्रश्न है, किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने उन सभी व्यक्तियों से भूमि छीन ली थी जिन्हें वह मिल्क तथा वक्फ के रूप में मिली थी। मिल्क राज्य द्वारा प्राप्त इनाम तथा पेंशन के रूप में भूमि थी और वक्फ धार्मिक कार्यों के लिए मिली हुई भूमि थी, जिसका परिणाम ये होता है कि खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हो जाती है। अगला प्रश्न है, अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी। अलाई दरवाज़ा का निर्माण सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार के निकट करवाया था और ये 1311 में बनकर तैयार हुआ था। अगला प्रश्न है, दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण किया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक भारत में नहरों का सबसे बड़ा जाल निर्माण कराने के लिए प्रसिद्ध रहा था और इसने सिंचाई के लिए हके शर्ब नामक कर लिया था। अगला प्रश्न है, फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दारुल शफा क्या था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, एक खैराती अस्पताल। दारुल शफा नामक एक खैराती अस्पताल की स्थापना फिरोज शाह तुगलक द्वारा कराई गई थी। इसमें कुशल हकीम रखे गए थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, फिरोज तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया था और उनकी नियुक्ति के लिए एक दफ्तर खोलकर तथा प्रत्येक मनुष्य को गुण एवं योग्यता की पूरी जांच पड़ताल के बाद अधिक से अधिक लोगों को नौकरी दी जाती थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, फिरोज तुगलक। फिरोज शाह तुगलक के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे जो कि 1,80,000 तक थे और इसने दासों के देखभाल के लिए एक पृथक विभाग दीवाने बंदगान का गठन किया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, फिरोज तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने बागबानी में अपनी अभिरुचि के कारण दिल्ली के निकट 1200 नए बाग लगवाए थे तथा अलाउद्दीन के 30 पुराने बागों को फिर से लगवाया था। अगला प्रश्न है, फारसी यात्री अब्दुल रज़्ज़ाक भारत में किस राजा के शासनकाल में आया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, देवराय द्वितीय के शासनकाल में। फारसी राजदूत अब्दुल रज़्ज़ाक संगम वंश के शासक देवराय द्वितीय के कार्यकाल में आया था और उसने अपनी पुस्तक मजमुल बहरीन में देवराय द्वितीय के शासनकाल का वर्णन किया है। अगला प्रश्न है, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, सैयद वंश। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में सैयद वंश का राज स्थापित हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, सिकंदर लोदी।
सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में राजस्थान के शासकों पर नियंत्रण के उद्देश्य से यमुना नदी के किनारे आगरा नामक नवीन नगर बसाया और उसे अपनी राजधानी बनाया था। अगला प्रश्न है, विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा छीना। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, हरिहर द्वितीय। हरिहर द्वितीय ने बहमनी राज से बेलगांव व गोवा छीना था। अगला प्रश्न है, विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, कुली कुतुब शाह। विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय ने गोलकुंडा का युद्ध गोलकुंडा के सुल्तान कुली कुतुब शाह से लड़ा था, जिसमें कुतुब शाही सेना पराजित हो जाती है। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, भूराजस्व। विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता भूराजस्व थी। शिष्ट नामक भूमि कर राज्य के आय का प्रमुख स्रोत था और केंद्रीय राजस्व विभाग को अठावने या अथवन कहा जाता था। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, हम्पी। विजयनगर साम्राज्य का अवशेष हम्पी में मिलता है, जो कि वर्तमान में कर्नाटक में अवस्थित है। हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थलों की सूची में भी सम्मिलित किया गया है। अगला प्रश्न है, दीवाने अर्ज विभाग संबंधित था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, रक्षा विभाग से। दीवाने आरिज तथा आरिज मुमालिक सल्तनत काल में सैन्य विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था और आरिज मुमालिक का विभाग ही दीवाने अर्ज कहलाता था। इस विभाग की स्थापना बलबन ने की थी। अगला प्रश्न है, शिवाजी की राजधानी कहाँ थी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, रायगढ़। शिवाजी की राजधानी रायगढ़ थी और शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक 1674 ईस्वी में किया था। अगला प्रश्न है, सरंजामी प्रथा किससे संबंधित थी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मराठा भूराजस्व प्रथा। मराठा काल में सरंजामी प्रथा भूराजस्व प्रशासन से संबंधित थी और इस काल में मराठा जमींदारों को सरंजामी भूमि उनके निर्वाहन के लिए प्रदान की जाती थी। अगला प्रश्न है, बहमनी राज्य के संस्थापक कौन था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, अलाउद्दीन हसन। दक्कन के अमीराने सादा के विद्रोह के परिणाम स्वरूप जफर खान नामक एक सरदार ने अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की उपाधि धारण कर 1347 ईस्वी में बहमनी साम्राज्य की नींव डाली। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाला कर को इंगित करता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 1, 3 और 4। खराज, उस्र और मुक्ताई जो है वो भूमि उत्पाद पर लगने वाला कर है, जबकि खुम्स जो है वो लूट का धन है। अगला प्रश्न है, किस सुल्तान ने ज़मीन में फसल की नापाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने उपज का 50% भू राजस्व के रूप में निश्चित किया और इसने राजस्व का निर्धारण भूमि के पैमाइश के आधार पर किया था। अगला प्रश्न है, शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, सुहरावर्दी संप्रदाय। भारतवर्ष में सुहरावर्दी संप्रदाय शेख बहाउद्दीन जकारिया से प्रारंभ हुआ। अगला प्रश्न है, इन शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200, 250 एवं 500 की इकाइयों में विभाजित किया था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, उपरोक्त में से एक से अधिक। इस्लाम शाह और शेर शाह इन दोनों ने अपनी टुकड़ियों को 200, 250 और 500 की इकाइयों में विभाजित किया था। अगला प्रश्न है, जवाबित का संबंध किससे था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, राज्य कानून से। जवाबित एक धर्मनिरपेक्ष फरमान है जिसे औरंगजेब द्वारा जारी किया गया था। अगला प्रश्न है, सल्तनत काल के सिक्के टका, शशगनी एवं जीतल किन धातुओं के थे। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, चांदी, चांदी और तांबा। टका चांदी का था और जीतल तांबे का था और इन दोनों सिक्कों को इल्तुतमिश द्वारा प्रचलित किया गया था
और शशगनी जो है वो चांदी का सिक्का था जिसे फिरोज शाह तुगलक ने जारी करवाया था। अगला प्रश्न है, भारत में कागज़ का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 12वीं शताब्दी से। भारत में कागज़ का प्रयोग 12वीं शताब्दी से प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है, तबकाते नासरी के लेखक कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी मिन्हाजुस सिराज। तबकाते नासरी का लेखक मिन्हाजुस सिराज था और इसी तबकाते नासरी में बख्तियार खिलजी के बिहार आक्रमण का वर्णन है। अगला प्रश्न है, सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उनके भक्त समझते थे। भक्ति आंदोलन के संतों ने अपने उपदेश क्षेत्रीय भाषाओं में करते थे ताकि वहाँ के लोग उनके उपदेश आसानी से सुन सकें और समझ सकें। इस कारण क्षेत्रीय भाषाओं का विकास होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान से निज़ामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी। निज़ामुद्दीन औलिया ने अलाउद्दीन खिलजी से भेंट करने से इनकार कर दिया और उन्होंने कहा, मेरे मकान में 2 दरवाजे हैं, यदि सुल्तान एक के द्वारा आएगा तो मैं दूसरे के द्वारा बाहर चला जाऊंगा। निज़ामुद्दीन औलिया महबूबे इलाही के नाम से प्रसिद्ध थे। अगला प्रश्न है, 12 मासा की रचना किसने की थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी मलिक मोहम्मद जायसी ने। 12 मासा की रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी और मलिक मोहम्मद जायसी की कुछ प्रमुख रचनाएं पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम है। अगला प्रश्न है, पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी उसकी सैन्य कुशलता। पानीपत की पहली लड़ाई 21 अप्रैल 1526 को बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी, जिसमें अपनी सैन्य कुशलता के बल पर बाबर को विजय प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है, तुझके बाबरी किस भाषा में लिखा गया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी तुर्की। तुझके बाबरी या बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखा गया था और इसे बाबर ने खुद लिखा था। अगला प्रश्न है, हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 1532 में। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर 1532 में पहली बार आक्रमण किया था और उस समय चुनार दुर्ग जो है वो शेर शाह सूरी के अधीनता में था और 1531 में हुमायूं ने कलिंजर पर आक्रमण किया था और 1532 में ही हुमायूं ने रायसीन के किले को जीता था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी हाजी बेगम। हाजी बेगम ने अपने पति हुमायूं के मकबरे का निर्माण दिल्ली में 1564 में करवाया था और यह भारत का प्रथम गुंबद वाला मकबरा है। अगला प्रश्न है, हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी गुलबदन बेगम। अगला प्रश्न है, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम अंकित करें। युद्ध स्थलों के नाम नीचे अंकित हैं, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी देवरा, चौसा, कन्नौज और सरहिंद। देवरा का युद्ध 1531 में, उसके बाद 1539 में चौसा का युद्ध, उसके बाद 1540 में कन्नौज का युद्ध जिसे बिलग्राम का युद्ध भी कहा जाता है और सरहिंद का युद्ध 1555 में लड़ा था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी शेर शाह सूरी। 1529 में बंगाल के शासक नुसरत शाह को पराजित करने के बाद शेर खान ने हजरत आला की उपाधि धारण की थी और 1539 में चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित करने के बाद शेर खान ने शेर शाह की उपाधि धारण की तथा अपने नाम का खुतबा पढ़वाया और सिक्का चलवाया। अगला प्रश्न है, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी हकीम खां। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में महाराणा प्रताप और मुगल सेनापति मानसिंह एवं असफ खां के मध्य लड़ा गया था और महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति हकीम खां सूर थे।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थयात्रा कर समाप्त कर दिया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, अकबर। अकबर ने 1562 ईस्वी में दास प्रथा, 1563 ईस्वी में तीर्थयात्रा और 1564 ईस्वी में जजिया कर को समाप्त कर दिया था। अगला प्रश्न है, अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 1576 ईस्वी में। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में 1576 ईस्वी में मिलाया था और उस समय बिहार के गद्दी पर दाऊद खां करारनी बैठा था। अगला प्रश्न है, भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अकबर। 1599 में लंदन में कुछ व्यापारियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया था और उस समय भारत में अकबर का शासनकाल था और अकबर का शासनकाल 1556 से 1605 का है। अगला प्रश्न है, इत्तेमादुद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, नूरजहां। इत्तेमादुद्दौला का मकबरा नूरजहां ने 1622 से 28 के मध्य अपने पिता की मृत्यु के बाद बनवाया था और इत्तेमादुद्दौला के मकबरा में पहली बार पितरादूरा का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है, परचिनकारी या पितरादूरा निम्न में से किससे संबंध है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, दीवारों में अर्धकीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना। पितरादूरा दीवारों में अर्धकीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करने से संबंधित है और इसका सर्वप्रथम प्रयोग इत्तेमादुद्दौला के मकबरे में किया गया था। अगला प्रश्न है, मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, लगान निर्धारण का तरीका। मध्यकाल में बटाई शब्द का तात्पर्य लगान निर्धारण की एक पद्धति थी जिसमें वास्तविक उपज का बंटवारा राज और कृषक के बीच होता था। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अकबर। अकबर ने चित्रकारी के लिए कारखाने का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है, दास्ताने अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? तो इसका सही उत्तर है बदायूनी और शाहनवाज खां के अनुसार दास्ताने अमीर हमजा को तैयार करने में लगभग 15 वर्ष लगे थे, जिसमें सबसे पहले मीर सैयद अली ने काम किया था और उसके बाद अब्दुस समद ने काम किया था। तो ये दोनों जो है वो सही होगा, मीर सैयद अली और अब्दुस समद। अगला प्रश्न है, यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अकबर। अकबर के दरबार में यूरोपीय चित्रकला का प्रवेश पुर्तगालियों के माध्यम से हुआ था और अकबर के दरबार में मिस्किन एक यूरोपीय शैली का चित्रकार था। अगला प्रश्न है, दसवंत और बसावन प्रसिद्ध चित्रकार मुगल सम्राट के राजदरबारी थे। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अकबर के। दसवंत और बसावन अकबरकालीन चित्रकार थे। अगला प्रश्न है, मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, जहांगीर। मुगल चित्रकला जहांगीर के काल में अपने शिखर पर पहुंच गई थी और जहांगीर खुद चित्रकला का बड़ा कुशल पारखी था। इसका दावा था कि किसी भी चित्र में विभिन्न चित्रकारों के अलग अलग योगदान को पहचान सकता है। अगला प्रश्न है, जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, शेरशाह। शेरशाह सूरी ने लगान निर्धारण के लिए 3 प्रणालियां अपनाई थीं। पहला था नक्श या कनकूत, उसके बाद नकदी या जब्ती या फिर गल्ला बख्शी या बटाई। ये 3 प्रणाली शेरशाह सूरी द्वारा अपनाई गई थी, जिसे आगे चल करके अकबर द्वारा भी अपनाया गया। अगला प्रश्न है, यह कथन किसका है कि अकबर के शासनकाल में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, विलियम फिंच। विलियम फिंच के अनुसार इलाहाबाद में स्थित पैलेस ऑफ 40 पिलर्स के निर्माण में 40 वर्ष लगे और इसके निर्माण हेतु 5,000 से 20,000 लोगों ने काम किया है। अगला प्रश्न है, कश्मीर का अकबर के नाम से प्रसिद्ध सुल्तान था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सुल्तान जैनुल आबिदीन। अकबर के समान धर्म सहिष्णु और सामाजिक कार्यों के लिए जैनुल आबिदीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है।
और इसे कश्मीर के खिलजी के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, 2 अस्पा एवं सी अस्पा प्रथा किसने शुरू की थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जहांगीर। 2 अस्पा एवं सी अस्पा प्रथा जहांगीर ने चलाई थी, जिसके अंतर्गत बिना जात पद बढ़ाए मनसबदारों को अधिक सेना रखना पड़ता था। अगला प्रश्न है, ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े का जड़ क्या थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, कंधार। कंधार राज ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच संघर्ष का जड़ था, क्योंकि कंधार को अपने हाथों में रखना मुगल शासक तथा ईरान शाह के लिए प्रतिष्ठा का विषय बन गया था। अगला प्रश्न है, दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, शाहजहां ने। शाहजहां ने दिल्ली में अपने नाम पर शाहजहानाबाद नामक एक नगर की स्थापना 1638 ईस्वी में की थी और शाहजहां ने शाहजहानाबाद में लाल किले का निर्माण करवाया। लाल किले का निर्माण कार्य 1648 में पूर्ण हुआ और इस किले के पश्चिमी द्वार को लाहौरी दरवाज़ा एवं दक्षिणी द्वार को दिल्ली दरवाज़ा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, A.L. श्रीवास्तव। डॉक्टर A.L. श्रीवास्तव ने अपनी पुस्तक मुगलकालीन भारत में लिखा है कि शाहजहां का शासनकाल भारतीय मध्ययुगीन का स्वर्णकाल है। अगला प्रश्न है, औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, दारुल इस्लाम। औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ दारुल इस्लाम है। अगला प्रश्न है, पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें और आखिरी गुरु हैं, जिनका जन्म 1666 ईस्वी में पटना में हुआ था। अगला प्रश्न है, मुगल प्रशासन में मुहतसिब था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, लोक आचरण अधिकारी। मुगल प्रशासन में मुहतसिब जो है जन आचरण के निरीक्षण विभाग का प्रधान था। इसका कार्य प्रजा के आचरण को उच्च बनाए रखना था। अगला प्रश्न है, मुगल प्रशासन में मददे माश इंगित करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि। मुगल काल में मददे माश विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त भूमि थी और इसे सयूरगाल भी कहा जाता था। अगला प्रश्न है, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, मोहम्मद शाह। शाहजहां द्वारा बनवाए गए प्रसिद्ध मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक मोहम्मद शाह था, क्योंकि इसके काल में नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया और मयूर सिंहासन या तख्ते ताउस को ले गया और नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय को वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास से पूछे गए बीपीएससी में सभी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।